क्या ये कवायद चुनाव में होने वाले खर्च को पारदर्शी बना पाएगी? क्या चुनाव आयोग की ओर से अगर नया दायरा तय होता है तो राजनीतिक दल उससे संतुष्ट हो पाएंगे? और आखिर चुनावी खर्च की सीमा कितनी होनी चाहिए जिससे सभी पक्ष संतुष्ट हो जाएं? जाहिर है ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं, फिर भी इन सवालों की पड़ताल होगी आज इस चर्चा में। दो 2014 के लोकसभा चुनाव आते आते सियासी गलियारे में भी महंगाई को लेकर हाय तौबा मचने लगी है। प्रत्याशियों को प्रचार के बजट की चिंता सता रही है, लेकिन शायद इस बार उनकी परेशानी का हल निकल आए। शायद इस बार उन्हें अपने प्रचार में थोड़ा ज्यादा खर्च करने की इजाजत मिल जाए। चुनाव एक बार फिर सामने खड़े हैं। भारत माता के चुनाव आयोग, चुनाव लड़ने वाले सियासी दल और जनता के बीच जाने वाले उम्मीदवार सब अपने आखिरी तैयारियों में जुटे हैं। मैन पावर और मशीन पावर का कमाल तो अब सड़कों पर भी दिखने लगा है, लेकिन इन सब के आगे पीछे लगने वाली मनी पावर पर किसी का मन छोटा हो रहा है तो कोई अपना मन बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल यही एक मौका है जब नेताओं को आटे दाल का भाव भले न पता करना पड़े, लेकिन चुनाव में कहाँ कितना खर्च हो रहा है पाई पाई का न सिर्फ हिसाब रखना पड़ता है बल्कि चुनाव आयोग को ब्यौरा भी देना पड़ता है। इसलिए कवायद चल रही है कि चुनावी खर्च की सीमा थोड़ी बढ़ा दी जाए। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नेता अपने चुनाव प्रचार में ज्यादा पैसे खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में खर्च की राशि 30 से 50% तक बढ़ा सकता है। अगले महीने होने वाले चुनाव आयोग की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सरकार के सामने भी प्रस्ताव रखा है। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी भी मानते हैं कि चुनाव प्रचार में खर्च की राशि लंबे समय से बहस का मुद्दा रहा है। जी उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम सियासत की बात में कुरैशी ने इस पर खुलकर बात की। पिछली बार हमने हमारे रिकमेंडेशन पे इन्होंने 10 से बढ़ा के 16 लाख कर दी थी विधानसभा के लिए और पार्लियामेंट के लिए 25 से 40। अब जब हम बात करते हैं तो कई पार्टीज कहती हैं कि ये तो बहुत है लिमिट, इससे ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो सिर्फ अमीर लोग ही इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेफ्ट पार्टीज खासतौर से ये कहती है कि हमें तो डिसएडवांटेज हो गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हुई। रैशनल लिमिट क्या है उस पर कोई साइंटिफिक फिगर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए जितनी हायर लिमिट होगी उतना अमीर आदमी लड़ पाएगा, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ पाएगा। पूर्व चुनाव आयुक्त ने माना कि चुनाव में होने वाले खर्च पर लगाम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीतने की होड़ में कई बार गलत तरीके से आए पैसों का इस्तेमाल होता है, जिसका खामियाजा जनता को चुनाव के बाद तक भुगतना पड़ता है। जो मैंने कहा था कि इलेक्शन एक करप्शन का सबसे बड़ा स्रोत और फाउंटेन बन गया है, उसके पीछे मेरा मतलब ये था कि इलेक्शन में जितना पैसा खर्च होता है वो लोग 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अब जब 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो आदमी जीत के आता है वो आते ही अपने अफसरों को बुलाएगा कि इलेक्शन में मेरे 10 करोड़ खर्च हो गया, 15 हो गया, मुझे आप मंथली पैसा देना शुरू कर दो, मैंने लौटाने हैं। तो अब पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी में नेक्सस हो गया। पॉलिटिशियन ने करप्शन की इजाजत दे दी, बल्कि इनवाइट कर लीजिए मुझे पैसे चाहिए, अफसर को मौका मिल गया कि वो करप्शन शुरू कर दी। तो जब पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस हो जाए करप्शन में तो उसकी वजह से एक विशेष सर्कल हो जाता है। इसलिए पैसे के जो रोल है इलेक्शन में उसको रोकथाम जरूरी है। साल 2011 में चुनाव आयोग ने लोकसभा सीट के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में खर्च की राशि 40 लाख तय की थी, जबकि विधानसभा सीट के उम्मीदवार के लिए ये राशि 16 लाख तय की गई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 123(6) के तहत अगर कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार में तय की गई राशि से ज्यादा खर्च करता है तो वो भ्रष्टाचार का मामला माना जाएगा। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की गई राशि को लोकसभा क्षेत्र के मुताबिक तय किया जाता है।
इसका मकसद चुनाव में पैसों के गलत इस्तेमाल को रोकना है, लेकिन महंगाई को ध्यान में रखते हुए समय समय पर खर्च की इस राशि को बढ़ाया भी जाता है। इन सब कोशिशों के बावजूद कई बार चुनाव के दौरान तय की गई राशि से ज्यादा खर्च किए जाते हैं। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों द्वारा झूठे दस्तावेज पेश किए जाते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के घमासान को देखते हुए चुनाव आयोग चुनाव में किसी भी तरह से अवैध पैसों के खेल को रोकना चाहती है और हो सकता है कि अगले महीने चुनाव आयोग की बैठक में चुनाव प्रचार की राशि की सीमा को बढ़ाने पर मुहर लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से एसके वर्मा जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, बिहार में ऑब्जर्वर रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं राजनाथ सिंह सूर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। वर्मा साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बात को कुरैशी साहब भी अभी कह रहे थे कि दरअसल चुनाव में होने वाला खर्च ही वो जरिया है जहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, तो क्यों ना इसे खत्म किया जाए? इसे बढ़ाने की बात क्यों होती है बार बार? मेरा शेखर जी ये कहना है कि चुनाव जो लड़ने जाता है उसको अपने वोटर्स तक कांटेक्ट करना ही है, और कांटेक्ट करने के लिए सबसे कोई तरीका है तो वो है प्रचार, कि अपने बारे में जब तक वो वोटर्स को नहीं बताएगा कि वो क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, तब तक वोटर्स उसकी तरफ को आकर्षित नहीं होंगे, ना उसकी भावना से जुड़ेंगे। और प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो इतना महंगा हो चुका है कि जो सीमा चुनाव आयोग द्वारा तय की गई है उस सीमा में वो पूरा नहीं हो पाता। और मेरे द्वारा ऑब्जर्वर के रूप में भी ये महसूस किया गया है कि पहले ही दिन से नेता को झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है। तो इसको इतने व्यवहारिक स्तर पर तो ले जाया जाए कि कम से कम वो अपने प्रचार से अंतिम आदमी तक। आप ये कह रहे हैं कि अगर लोगों से आपको संबंध संपर्क बनाना है तो उसके लिए आपका खर्च ज्यादा होगा ही होगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, इतना सस्ता साधन हो गया है। एक चिट्ठी लिखते थे, कब पहुंचती थी, कब क्या होता था। आज आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है और तमाम तरीके हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस खर्च की भी सीमा बढ़ती जा रही है। नेता आम आदमी से तो दूर हो रहा है, वो इन संसाधनों और पैसों के करीब हो रहा है, तो ये तो आप बढ़ावा ही दे रहे हैं ना। फिर नहीं, दोनों चीजें हैं। मैं इसमें सामंजस्य की बात करता हूं कि कोई लेवल ऐसा जरूर निर्धारित होना चाहिए, सीमा निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक होनी चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि चुनाव के खर्चे उस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो प्रसार हो, या लोगों तक पहुंच हो। वो जो जितने भी माध्यम है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से है या एसएमएस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से है, जब तक वोटर की भी ये नीति हो गई है, रीति हो गई है कि वो जब तक आमने सामने न देख ले तब तक उससे प्रभावित नहीं होता। हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं लखनऊ। राजनाथ सिंह सूर्य जी हमारे साथ हैं। राजनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई हमारे नेता इतना ज्यादा अब बिजी हो गए हैं, या उनके पास इतना ज्यादा काम है, या इस तरीके की मसरूफियत है कि वो आम जनता से नहीं मिल पाते, जो उनका वोटर है वो उसके पास नहीं जा सकते, और अगर जाते हैं तो फिर खर्चा उनको करना ही करना पड़ेगा। क्या यही स्थिति बची है? देखिए, ऐसा चुनाव का खर्चा ये लोगों के पास जाने में ज्यादा नहीं होता है। एक गलतफहमी ये है कि मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के लिए उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। खर्च होता है दूसरे कामों में, और वो 75% खर्चा चुनाव का जो है वो उसी में जाता है। और मैं जहां तक मैं 1957 से चुनाव को देख रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव में खड़ा हुआ जो 2-3 नंबर पर रहते हैं, ऐसे लोग कोई भी जितना खर्च दिखाते हैं उसे 10 गुना से कम नहीं खर्च करते। और यद्यपि इस बीच में चुनाव आयोग ने बहुत प्रयत्न किया है कि हम खर्चे को कम करें, मतदाताओं को पर्चियां बांटी जाती थी उसमें कमी आई है, झंडा, पोस्टर, बैनर इसके लगाने में कमी आई है, ये तो ठीक काम हुआ है। लेकिन खर्चा कहाँ होता है, उस पर चुनाव आयोग नियंत्रण नहीं लगा सकता। कितने लोगों को पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, चुनाव आयोग सजा नहीं दे सका। अभी एक नवीनतम आया है, 2 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया कि आपने चुनाव में सांप्रदायिक प्रचार करके और मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन सजा नहीं दे सकते वो।
तो जो इस प्रकार के काम हो रहे हैं उसको रोकने का जो उपाय जहां से होना चाहिए वो राजनीतिक सुधार पर निर्भर है। चुनाव खर्चे के लिए धन बढ़ाते जाएं, जितना बढ़ाते हैं वो उसी तरह से है जैसे सुरसा का मुंह, जो जो हनुमान जी बढ़ते जाते थे त्यों त्यों बढ़ता जाता था वो। तो ये खर्चा कम होने वाला नहीं है कि इलेक्शन आयोग चाहे जो कर ले, जब तक कि राजनीतिक दलों का सुधार नहीं होगा। ठीक है, यानी इतनी चर्चा में इतनी बात तो साफ है कि दरअसल झंडा, बैनर, पोस्टर, ये आप देखेंगे तो इस समय के जो चुनाव होते हैं इसमें कमी आई है। लेकिन उसके अलावा अब नगद पैसा बांटने, शराब बांटने और तरह तरह के प्रलोभन देने में जितना पैसा खर्च होता है वो दरअसल सही मायनों में जो चुनाव का खर्च है उससे कहीं अलग है और ज्यादा है। हम इस पर लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ 47,000 रुपए से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। लावा 3G स्मार्टफोन, ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। गुडनाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुडनाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। ज्यादा ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ 47,000 रुपए से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा।
जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. Careful, John. Squeeze the knee into the shoulder. हेलो डिश टीवी, मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, आज रिचार्ज नहीं करा पाऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, हम आपकी पे लेटर सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन है रिचार्ज के लिए। आपका टीवी बंद नहीं होगा। इतनी जल्दी? डिश टीवी पे लेटर सर्विस, बस हमें कॉल या SMS कीजिए और पाइए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रिचार्ज करवाने के लिए। सब पर डिश सवार। आप देख रहे हैं यूपी डिसाइड्स 2014 और आज चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि चुनाव आयोग जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके खर्च की सीमा चुनाव में बढ़ा दे। अगर ऐसा होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे और क्यों इसको बढ़ाना जरूरी है या गैर जरूरी है, इस पर हमारे साथ एसके वर्मा जी हैं और साथ ही राजनाथ सिंह सूर्य जी हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अब वो शराब बांटने में, रैलियों के जो मंच, बीजेपी भी बड़े बड़े मंच तैयार कर रही है, उसमें भीड़ को जुटाने में, शराब बांटने में, इन सब चीजों में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, आपको लगता है कि दरअसल वो खर्च बढ़ाता है या फिर जो सामान्य प्रक्रिया है चुनाव लड़ने की उसकी वजह से खर्च हो गया है? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में जो उम्मीदवार आ रहे हैं, पार्टियां जिस प्रकार से खड़ी हो रही हैं, उसमें कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर लोग नहीं खड़े हो रहे हैं। एक प्रकार से जैसे और व्यवसाय हो गया, उसी तरह से राजनीति भी एक व्यवसाय हो गई है और इसलिए इसमें पैसा लगाओ और कमाओ, ये एक पद्धति विकसित हो गई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में काला धन सबसे अधिक अगर कहीं लगता है, किसी समय दिखाई पड़ता है, तो चुनाव के समय ही है। जो चुनाव आयोग के सामने घोषणा की जाती है कि हमने इतना खर्च किया, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 1977 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी। उनके मुकाबले राजनारायण जी जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा जी ने अपने खर्चे का हिसाब 11,000 रुपये दिया था और राजनारायण जी ने 13,000 रुपया दिया था। अब इतने बड़े इलेक्शन का अगर खर्चा 11 और 13,000 होने वाला है, जिसका ब्यौरा दिया जाता है, इस ब्यौरे को वेरीफाई करने का कोई हिसाब नहीं है। हिसाब करने के लिए आप इलेक्शन पिटीशन में जाइए। इलेक्शन पिटीशन में जाते हैं तो उसका फैसला होने में 6 साल लग जाता है, तब तक वो कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। ठीक बात है। और आपके तो नेता गोपीनाथ मुंडे ने इस बात को कहा था। वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात की ओर मैं इशारा ले जा रहा हूं, मैं आता हूं राजनाथ जी, आता हूं आपके पास, जिस बात की ओर चर्चा जा रही है कि आखिर क्यों जरूरी है ये खर्च इस तरीके की, जब आप मतदाताओं को एक तरीके से खरीदने में ही ज्यादातर पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, हम देख रहे हैं, उसका कोई लाभ जनता को सीधी तरीके से नहीं मिल रहा है। 100, 200, 150 रुपए में उनका वोट खरीद लिया जाता है, वो चाहे रैली के लिए भीड़ जुटाना हो या शराब बांटना हो या नगद ही बांटना हो। तो आखिर क्या तरीका है इसका, इसको बढ़ाना क्यों जरूरी है? फिर मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो नियम बनाए जाए वो ऐसे बनाए जाए कि उनको तोड़ने के लिए पहले ही दिन लोग विवश न हो। मैं ऑब्जर्वर के रूप में भी देखा है, मैं जब कर्नाटक के उसमें था तो रफली रोजाना छापे मारते थे जिला प्रशासन द्वारा, आयोग की टीम द्वारा। ऑब्जर्वर ने भी कई जगह देखा है। 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में रफली 200 करोड़ रुपया आयोग के द्वारा पकड़ा गया था, जो कि ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन था फॉर द इलेक्शंस। और मुझे जहां तक जानकारी है 1200 करोड़ रुपया लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जिससे कि इलेक्शन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। तो अगर 1,80,00,000 रुपया प्रति लोकसभा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, तो उस दशा में अगर चुनाव लड़ने वाले को आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि आप 25 लाख में ही अपना इलेक्शन कीजिए, तो वो थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। वो ऐसा लगता है कि पहले दिन से ही आप उसको झूठ बोलने के लिए विवश कर रहे हैं। तो इसको व्यवहारिकता पर तोड़ना होगा और ये देखना होगा कि उस पैसे का दुरुपयोग भी ना हो, लेकिन
जितना उसको सीमा दी जाए उसके अंतर्गत वो पूरा अपना प्रचार प्रसार करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा सके और अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचा सके। इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो अभी भी नियम है उसके मुताबिक जब आचार संहिता लागू होती है, जिस दिन डिक्लेयर होते हैं इलेक्शन, उस दिन से लेकर के और जब तक चुनाव संपन्न होते हैं वहां का खर्चा चुनाव आयोग देख रहा है। बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स को सालों पहले डिक्लेयर कर दिया। 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में तो डिक्लेयर हो चुके हैं कई पार्टियों के। तो उस लिहाज से अगर हम देखें वहां से खर्चा जोड़ना शुरू करें तो कहां जाकर के ये खत्म होगा? यही मेरा कहना था। मैंने अभी भी कहा था शेखर जी के नियम ऐसे बनाने चाहिए जो व्यवहारिकता पर आधारित हो। अगर आपने एक कैंडिडेट 2 साल से काम कर रहा है और वो करोड़ रुपीज खर्च कर रहा है तो मेरा तो ये मानना है कि उसका शुरू से काउंट किया जाना चाहिए। और बहुत सी पार्टी बहुत लेट डिक्लेयर करती हैं, बहुत 2 साल पहले 1.5 साल पहले अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर देती हैं। तो चुनाव आयोग को कोई न कोई ऐसा सीमा देनी चाहिए कि 4 महीने 5 महीने के अंदर जो इन्होंने खर्च किया है उसको हम टोटल खर्चे में काउंट करेंगे। तो ये एक सीमा देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कैंडिडेट किसी पार्टी ने डिक्लेयर किया है और वो बाद में बदल भी जाता है तो वो पूरा खर्चा जितना भी हुआ है उस 4 या 5 महीने में वो या तो पार्टी के ऊपर डाला जाना चाहिए कैंडिडेट नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी मसलन कॉन्ट्रैक्ट दिया कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए का एक एजेंसी को ठेका दे दिया विदेशी कि भाई आप प्रचार प्रसार या हमारे इमेज मेक ओवर आप कीजिए। इसी तरीके से बीजेपी ने भी किया है, सैकड़ों करोड़ रुपए बीजेपी ने भी इन्वेस्ट किए हुए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। ये सारा पैसा कहां से जाएगा या आएगा, इसको किस तरीके से चुनाव? आप तो हजारों करोड़ तो पहले से ही आप लोग खर्चा कर रहे हैं और क्यों खर्चा होता है फिर और बढ़ाने की बात होती है? क्यों खर्चा होता है इसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ था। ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो मतदाता है वो कहता है कि हमको रुपया दो तब वोट देंगे। हमने कहा क्यों मांग रहा है? कहता है कि किस लिए मांग रहा है? तो कहता है कि तुम जो प्रधान बन जाओगे तो नरेगा मनरेगा इससे उससे कमाओगे तो हमको क्यों नहीं उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये जो रुपए का खेल है उसका जो प्रभाव बढ़ा उसका उदाहरण देने के लिए मैं बात कर रहा हूं जी। वास्तव में देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीतिक दलों को शुचितापूर्ण आचरण करने के लिए जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज मतदाताओं की अपेक्षा भी बढ़ गई। एक लोकसभा का सदस्य हर शादी ब्याह के सीजन में 100-150 शादियां उसके पड़ती हैं, सब जगह उसको जाना पड़ता है। पहले 101 रुपया देता था, अब 501 देगा। ये इतना पैसा जो उसको देना पड़ता है वो कहां से लाता है? कहीं ना कहीं से तो उसको प्रबंध करना पड़ता है। तो जैसे जैसे पैसे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदाताओं में ही उसको पाने की अपेक्षा भी बढ़ती जा रही है। इसको अगर आप कहिए कि कोई कानून बना करके कोई इस प्रकार की चीजों को करके रोका जा सकता तो संभव नहीं है। चुनाव के पहले की जो प्रक्रिया है उसको सुधारने की जरूरत है। और जो आपने कहा कि चुनाव के पहले इसका इतना पैसा खर्च हो जाता है वो कहां से आता है, हमको भी मालूम है, आप सबको मालूम है, सारी ब्लैक मनी है। तो ये ब्लैक मनी का पूरा उपयोग ये चुनाव के समय में होता है और इसको रोकने के लिए जो प्रभाव कदम उठाना चाहिए वो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राजनाथ जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पूरी चर्चा में एक बात तो साफ है, ये कहा भी जाता है कि हमारी राजनीति वैसी ही होगी जैसा हमारा समाज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या समाज कोई धंधा है या फिर समाज अपनी राजनीति को किसी सेवा करने वाले के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अब तक राजनीति सेवा का विषय रही है। लुक्रेटिव बिजनेस इसे किसने बनाया ये जरूर सोचिएगा। नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या हो यार, तुम मत करना है गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं।
खुशहाली और विकास की नई दास्तां, शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके तो चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सर और एक राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 9। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। बोकारो स्टील प्लांट में फर्जी नियुक्ति मामले में सीबीआई ने देश भर के 9 शहरों में 33 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। भोपाल में बीजेपी नेता सत्यनारायण जटिया के घर पर भी छापा पड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीबीआई के जरिए सरकार वार कर रही है। कांग्रेस नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने डॉक्टर संजय सिंह को असम से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उसके साथ सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बहुगुणा प्रधानमंत्री से मिले। मुलाकात के बाद बहुगुणा ने नेतृत्व परिवर्तन के सवालों को टाल दिया और कहा कि पीएम से मुलाकात की वजह उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण को लेकर चर्चा रही।
समलैंगिक समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने भारत में समलैंगिक रिश्तों को गुनाह मानते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुब्रत राय सहारा के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि कैसे लौटाएंगे 20,000 करोड़ रुपए, इस बारे में मुकम्मल दस्तावेज दिखाएं। हिट एंड रन केस में सलमान खान को राहत मिली है। सरकारी वकील की बांद्रा कोर्ट में केस जारी रखने की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने खारिज कर दिया है। अब सेशंस कोर्ट में केस की सुनवाई होगी।